हैं ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ गई सहयोगी प्रगति एक तरफ करनी सेना है जो लगातार अखिलेश यादव से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, दूसरी ओर रामजीलाल सुमन है जो अपने बयान पर कायम है, समाजवादी पार्टी सुमन का बचाव कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या तैयारी है ग्राउंड जीरो पे उनके आगमन को लेकर, जरा दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक तरफ जब हमने पिछली बार भी रामजीलाल सुमन से बात की थी तो वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं, अभी भी उनका कहना है कि आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िए। मैं आपको एक बार तैयारियों की तस्वीरें दिखाती हूँ, ये तस्वीरें जरा देखिएगा। यहाँ पर एंटी सेबोटाज मशीन तो है ही, बिना चेकिंग के कोई अंदर जा नहीं सकता है। दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेन गेट है। ये जो पुलिस की संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कम से कम 150 से 200 पुलिसकर्मी गेट के बाहर है, मेन गेट के। अब ये तस्वीरें जरा देखिएगा जहां पर तमाम जो चेयर्स हैं वो लगा दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। टेंट लगा दिया गया है, तंबू लगा दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के पहुंचने का। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अखिलेश यादव यहां पहुंच जाएंगे, घर में जाएंगे, दोनों के बीच मुलाकात होगी। हमले के बाद पहली बार वो रामजीलाल सुमन से मुलाकात कर रहे हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत होगी वो देखने वाली बात रहेगी। फिर बताया जा रहा है दोनों मिलने के बाद 12 बजे का समय होगा, जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हमारे तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव का बयान अनामिका वो भी सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि इस तरीके की राजनीति यानी कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तैयारी जरा देखिएगा, ये जो पोस्टर आपको सामने लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे पोस्टर पूरे चौराहे पर लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये जो जितनी भी दुकानें हैं लाइन से सब बंद कर दी गई हैं, तंबू लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, बाहर भी इसी तरीके से मशीन्स लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। रामजीलाल सुमन भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच जाएंगे तभी वो बात करेंगे, उससे पहले वो बात नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या तैयारी है? आप देख रही हैं सब तैयारी पूरी है, अखिलेश जी आ जाएंगे 11 बजे करीब। हमले के बाद पहली बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि वो हमले से पहले आना चाहिए था उन्हें? नहीं, क्या बातचीत क्या होगी? लेट द टाइम कम, वक्त आने दो, तभी उनसे डिस्कस करेंगे, तभी बता पाएंगे। 9 मई को कह दिया है करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने, अब दिल्ली आएंगे। जो उनका काम है वो करें, नो कमेंट। तो देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि तैयारी की गई है और क्योंकि हमले के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। मौजूद है, शुक्रिया प्रगति तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से रामजीलाल सुमन पर हमला किया गया उसके बाद से ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही जाती हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार। सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव आगरा में होंगे और रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए उनके घर वो जाने वाले हैं, जहां पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि आज 12 बजे अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बताएं कि 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद 26 मार्च को आगरा में रामजीलाल के घर पर तोड़फोड़ हुई थी। वहीं 12 अप्रैल को करनी सेना ने स्वाभिमान सम्मेलन भी निकाला था। ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। पब्लिक भारत की टीम मौजूद है राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर, वही सपा सांसद जिन्होंने 21 मार्च को संसद में एक बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, जिसके बाद ही विवाद शुरू हो गया था। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूं क्योंकि आज अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब 19 अप्रैल को अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, तो इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट है। आप तस्वीरें जरा देखिएगा, बैरिकेड्स यहां पर लगाए हुए हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है बिना पूछताछ के। नंबर ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं, पुलिस की जो संख्या है वो कितनी है, बढ़ा दी गई है। पूरा चौराहा वहां पर भी, क्योंकि सामने हरी पर्वत पुलिस स्टेशन है, तो नजर रखी जा रही है। अगर कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है। 26 मार्च को रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ होती है, करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की जाती है। इसके अलावा क्योंकि 12 अप्रैल को एक बड़ा
इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम करनी सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। उस दौरान भी हमने लगातार आपको तस्वीरें आगरा से दिखाई थी। यहाँ पर कितनी ज्यादा सुरक्षा टाइट की गई थी, सिक्योरिटी को देखते हुए पूरा चौराहा ब्लॉक कर दिया गया था, कोई आ जा नहीं सकता था। उसी तरीके से आज क्योंकि अखिलेश यादव आने वाले हैं, कोई चूक ना हो, सांसद से उनकी मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी इस दौरान वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव के भी तमाम बयान सामने आए। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि देखिए ताला लगा हुआ है और अगर किसी को आना भी है तो वो पीछे वाले गेट से, हालांकि ये मेन गेट है लेकिन अब ये मेन गेट बंद कर दिया है और अगर किसी को आना भी है तो वो पीछे वाले गेट का ही इस्तेमाल करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या तैयारी की गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सपा के कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तंबू लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, बल्लियाँ लगी हुई हैं। जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, सिक्योरिटी की टीम है वो भी यहाँ पर है, अंदर पुलिस की टीम भी मौजूद है और अखिलेश यादव की आगमन की तमाम तैयारी की गई है। ये पोस्टर जरा देखिए, स्वागतम अखिलेश यादव, ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये सिर्फ यहाँ पर नहीं लगा है, घर के बाहर ऐसे पोस्टर हरि पर्वत चौराहे की बात करूं, भगवान टॉकीज चौराहे की बात करूं, जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से उतरेंगे इस तरीके के तमाम पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पे, हमारे साथ जुड़ गई सहयोगी प्रगति। एक तरफ करनी सेना है जो लगातार अखिलेश यादव से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, दूसरी ओर रामजीलाल सुमन है जो अपने बयान पर कायम है, समाजवादी पार्टी सुमन का बचाव कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या तैयारी है ग्राउंड जीरो पे उनके आगमन को लेकर, जरा दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक तरफ जब हमने पिछली बार भी रामजीलाल सुमन से बात की थी तो वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अभी भी उनका कहना है कि आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िए। मैं आपको एक बार तैयारियों की तस्वीरें दिखाती हूँ, ये तस्वीरें जरा देखिएगा। यहाँ पर एंटी सेबोटाज मशीन तो है ही, बिना चेकिंग के कोई अंदर जा नहीं सकता है। दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेन गेट है। ये जो पुलिस की संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कम से कम 150 से 200 पुलिसकर्मी गेट के बाहर है, मेन गेट के। अब ये तस्वीरें जरा देखिएगा जहां पर तमाम जो चेयर्स हैं वो लगा दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। टेंट लगा दिया गया है, तंबू लगा दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के पहुंचने का। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अखिलेश यादव यहां पहुंच जाएंगे, घर में जाएंगे, दोनों के बीच मुलाकात होगी। हमले के बाद पहली बार वो रामजीलाल सुमन से मुलाकात कर रहे हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत होगी वो देखने वाली बात रहेगी। फिर बताया जा रहा है दोनों मिलने के बाद 12 बजे का समय होगा, जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हमारे तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव का बयान अनामिका वो भी सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि इस तरीके की राजनीति यानी कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया था आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तैयारी जरा देखिएगा, ये जो पोस्टर आपको सामने लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे पोस्टर पूरे चौराहे पर लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये जो जितनी भी दुकानें हैं लाइन से सब बंद कर दी गई हैं, तंबू लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, बाहर भी इसी तरीके से मशीन्स लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। रामजीलाल सुमन भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच जाएंगे तभी वो बात करेंगे, उससे पहले वो बात नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या तैयारी है? आप देख रही हैं सब तैयारी पूरी है, अखिलेश जी आ जाएंगे 11 बजे करीब। हमले के बाद पहली बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि वो हमले से पहले आना चाहिए था उन्हें? नहीं, क्या बातचीत क्या होगी? लेट द टाइम कम, वक्त आने दो, तभी उनसे डिस्कस करेंगे, तभी बता पाएंगे। 9 मई को कह दिया है करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने, अब दिल्ली आएंगे। जो उनका काम है वो करें, नो कमेंट। तो देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि तैयारी की गई है और क्योंकि हमले के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। मौजूद है, शुक्रिया प्रगति तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से रामजीलाल सुमन पर हमला किया गया उसके बाद से ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही जाती हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार